नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आनंदकर्ण आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों लगता है माइक हिल गया, 1 मिनट देखता हूं। नहीं, सही है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो पिछले वीडियो में आपने देखा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, यानी कि पहला वीडियो कुछ 1 घंटे का था, आप भी बहुत पक गए होंगे। ये सेकंड वीडियो इतना पकाऊ नहीं होने वाला है, इसमें केवल हमें एक्सरसाइज 3.1 के 3 क्वेश्चन करने हैं, 1 2 3। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। बोर्ड भी नहा चुका है, अब बिल्कुल भी लाल किताब जैसा नहीं लग रहा। अरे यार, क्या नाटक है, अभी तो नहला के आया था और मैं रुमाल को नहलाना भूल गया, समझिए। अब मैं तो इसी में पढ़ाऊंगा। डस्टर को भी नहलाना पड़ेगा। देखता हूं डस्टर को कैसे नहलाते, मुझे पता नहीं है। चलिए दोस्तों, एग्जाम्पल नहीं, सॉरी, एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज 3.1 का। इसमें क्या कहा गया है, 3 ही क्वेश्चन है, जिंदगी में बहुत दर्द नहीं होगा। पहला क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be, represent the situation algebraically and graphically। देखिए, ये बहुत फालतू क्वेश्चन रहता है, मतलब मैं तो इन क्वेश्चन से बहुत घृणा करता हूँ, एज वाले क्वेश्चन में। लेकिन मैं आपको ट्रिक बता दूं इन्हें सॉल्व करने का। देखिए, आप क्या कीजिए दोस्तों, ऐसे मान लीजिए, लेट द एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स। आफ्ताब की एज ले लीजिए आप एक्स और उसकी डॉटर की एज ले लीजिए वाई। ये इन क्वेश्चंस को करने का सबसे सिंपल तरीका है। हाँ, अब हमें 7 years अगो कहा गया, तो देखिए दोस्तों, आप ऐसे लिखिए, 7 years अगो क्या सिचुएशन होगी। 7 years अगो आफ्ताब की एज क्या होगी। अगर आज x है तो 7 साल पहले कितनी होगी। अगर दोस्तों आज मेरी एज 18 साल है, अभी 19 होने वाली है, तो 7 साल पहले कितनी रही होगी, 11 साल रही होगी। अगर आज इसकी आफ्ताब की एज x है तो 7 साल पहले x - 7 होगी, और उसकी डॉटर की एज कितनी होगी फिर 7 साल पहले, y - 7। आप समझे कि नहीं ये कंसेप्ट को, वो ये बहुत सिंपल कंसेप्ट में बता रहा हूं, ताकि आपको ऐसे क्वेश्चन में कभी आप फंसे ना हो। आफ्ताब की ले लीजिए x, डॉटर की ले लीजिए y, दोनों की 7 साल पहले - 7। अब क्या कहा गया है, देखिए, अब जरा जो ये क्वेश्चन है ना, उसके कंडीशन पे जाते हैं। 7 years अगो आफ्ताब का जो 7 साल पहले एज था वो ये था, I was 7 times as old as you were then, यानी कि 7 साल पहले आफ्ताब अपनी बेटी से 7 गुना बड़ा था। 7 साल पहले आफ्ताब अपनी बेटी से 7 गुना बड़ा था। और दूसरा, चलिए इसे दूसरा कंडीशन क्या दिया है, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि दोस्तों 3 साल बाद, 3 years फ्रॉम नाउ। 3 years फ्रॉम नाउ क्या होगा, अगर आज आफ्ताब की एज x है तो 3 साल बाद कितनी होगी। अगर आज मेरी 18 है तो 3 साल बाद कितनी होगी, 21 होगी। हाँ है ना, तो आफ्ताब की एज हो जाएगी x + 3, और उसके डॉटर की एज क्या हो जाएगी, डॉटर की एज हो जाएगी y + 3। आज मतलब प्रेजेंट टाइम में आफ्ताब की x है, डॉटर की y है। 7 साल पहले आफ्ताब की x - 7, डॉटर की y - 7। 3 साल बाद आफ्ताब की x + 3, डॉटर की y + 3, क्योंकि बाद में तो एज बढ़ेगी, पहले एज कम थी। ठीक है, देखिए ये पहला हमारा कंडीशन था। इसे जरा मतलब क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन के जनरल फॉर्म में लाते हैं, ax + by + c में। और सेकंड कंडीशन क्या कहा गया है, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि आफ्ताब की एज 3 साल बाद कितनी है, इतनी है जितना I shall be 3 times as old as you will be, यानी कि उसकी डॉटर 3 साल बाद जितना साल की होगी ना, आफ्ताब उसका 3 गुना हो जाएगा। 7 साल पहले आफ्ताब उससे 7 गुना था, 3 साल बाद आफ्ताब उससे 3 गुना हो जाएगा। इन दोनों का हमें जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने। तो 1 मिनट, क्वेश्चन है पढ़ लेता हूं, क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है, रिप्रेजेंट दी सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, यानी कि दोस्तों इसे अल्जेब्रिकली मतलब एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखिए और उसके बाद उसे ग्राफिकली बनाएंगे। चलिए, तो आपने लिख लिया ये। अब इन दोनों को देखिए दोस्तों, ये दोनों असली में अभी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के जनरल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि जनरल फॉर्म तो ये होता है। हाँ है ना, ये जनरल फॉर्म ये होता है ना, तो आपको इन दोनों को ऐसे करना पड़ेगा। तो चलिए, अब मैं लिखता हूं इसका जनरल फॉर्म। बस ये सब ऐसी कहानी रहती है ताकि हमें इक्वेशन दिया जा सके।
लेकिन ये एज वाले क्वेश्चन से मुझे बहुत घृणा होती है। 6-7 से मुझे ये खुद भी समझ नहीं आता था, टाइम के साथ प्रैक्टिस से बाद में आ ही जाते हैं। चलिए दोस्तों, तो मैं इसे जरा यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। x माइनस 7 है 7y माइनस 7, तो x माइनस 7 हो जाएगा 7y माइनस 49। अब जरा इन सबको ऐसा लाते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 7y माइनस 7 प्लस 49 इक्वल टू 0, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया, बना कि नहीं? ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन को लाते हैं, मतलब जनरल फॉर्म में, x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 3, x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9। इन सबको इधर लाएंगे, x माइनस 3y प्लस 3 माइनस 9 इक्वल टू 0, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो देखिए दोस्तों, ये बन गया आपका सेकंड इक्वेशन। तो ये हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। हुआ या नहीं? आपने इतना किया या नहीं? जल्दी कीजिए। थोड़ा जल्दी कीजिए दोस्तों। अभी इसके बाद, मतलब इसके बाद क्या, इसके बाद चैप्टर में अभी कुछ अच्छे खासा एक्सरसाइज बचे इस चैप्टर में। तो और दोस्तों, आपका केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर अपलोड हो चुका है, तो वहां से आप देख सकते हैं। आपने इधर लिख लिया? चलिए, तो अब इसे हम अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर चुके हैं, अब ग्राफिकली करते हैं, यानी कि इन दोनों के तीन तीन, मतलब आप दोस्तों आप भी वहां पे करिए खुद से नहीं करेंगे तो फिर ये चैप्टर नहीं आएगा। मतलब मैं कुछ क्वेश्चन बता दूंगा, उसके बाद फिर आपको ये खुद से करना ही होगा। वैसे मैं कुछ क्या, मैं सारे क्वेश्चन बता ही देता हूँ, लेकिन फिर भी आपको पहले करना होगा, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। अब इसका x और y का टेबल बनाएंगे और उधर उसका टेबल बनाएंगे x और y का। चलिए, तो आप जल्दी जल्दी टेबल बनाइए। देखिए, आपको अगर ग्राफ छोटा बनाना है तो आप 0, 1 और -1 लीजिए, इसमें फायदा। लेकिन देखिए दोस्तों, अब आप यहाँ -1 नहीं ले सकते, क्योंकि देखिए ये x तो एज है। अगर आप मान लेंगे लेट x इक्वल टू 1 तो ठीक है, लेकिन लेट x इक्वल टू -1 -1 तो एज नहीं हो सकती है ना, हाँ या ना? मतलब ये, क्योंकि अब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप का क्वेश्चन है, ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है जिसमें मतलब कोई यूनिट्स नहीं हो, तो इसमें आप नेगेटिव मत लीजिएगा। लेकिन हाँ, 0, 1, 2 तो ले ही सकते हैं। 0 भी दोस्तों मत लीजिए, 0 कैसा एज है? 0 मतलब आफ्ताब खुद ही बच्चा, तो उसकी बेटी का जन्म कैसे हो सकता है? 0 मत लीजिए। 1, 2 से आप ले सकते हैं, वैसे 1, 2 भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन 1, 2 लीजिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ग्राफ तो वैसा ही बनेगा। चलिए, मैं मान लेता हूं लेट x इक्वल टू 1। अगर x को 1 माना तो 1 माइनस 7y, नहीं दोस्तों ये 1 मेरे को बहुत छोटा लग रहा है, 1 उसका खुद का, अभी लू क्या। चलिए ऐसा करता हूं, मैं 7 ले लेता हूं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं 7 ले लिया, तो ये कितना होगा? 7 प्लस 42 49, 49 माइनस 7y इक्वल टू 0, 49 इक्वल टू 7y, y हो जाएगा दोस्तों 7 7 जा 49, तो x 7 y 7। अब अगले बार मैं नहीं, लेकिन 40 नहीं लेने वाला, क्योंकि ग्राफ बहुत ज्यादा खींचने लग जाएगा। तो अभी कितना करूं? चलिए ना, क्या फर्क पड़ता है, ये क्वेश्चन नकली, हम भी नकली, मैं तो x को 0 ही मानूंगा। तो ये हो गया 0 माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0,
-7y प्लस 42 इक्वल टू 0, -7y इक्वल टू -42, माइनस कट गया 7 6 जा। तो देखिए दोस्तों y आ गया 6, x को माना 0, y आ गया 6। मतलब आफ्ताब 0 साल का और उसकी बेटी 6 साल की है। नकली क्वेश्चन, नकली दुनिया। मार्क्स नकली नहीं होते, मार्क्स तो असली ही होते हैं। आपने लिखा ही है कि नहीं? लिखिए। चलिए अब अगला मैं 1 ही लूंगा। पहले मैं बहुत सोच रहा था उसूलों के हिसाब से, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए दोस्तों, तो मैं ले लेता हूं 1 -7y प्लस 42 इक्वल टू 0, -7y प्लस 43 इक्वल टू 0। ये क्या बोलते हैं, 7y हो जाएगा 43। अब आप सोचेंगे 7y 43 कैसे हुआ? तो देखिए मैं बताता हूँ, ये प्लस 43 है, उधर जाके -43, माइनस माइनस कट गया तो हो गया प्लस 43। तो दोस्तों y हो गया 43 डिवाइड बाई 7, कितना हो गया 7 6 42.1। अब ये 6.1 कुछ जाएगा, 6.13 शायद जाने वाला है। एक मिनट, इसे डिवाइड करते हैं। नहीं, 6.14 जाएगा। वैसे 14 भी नहीं, कुछ कुछ आगे जाएगा ही, लेकिन चलिए हम 6.14 ले लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। वैसे भी 2 पॉइंट्स है ना। तो चलिए दोस्तों, हमारे पास तो 2 पॉइंट्स है, मैं तीसरा पॉइंट लूंगा ही नहीं है ना। जब 2 पॉइंट है तो तीसरा पॉइंट लेने का क्यों? आपने लिखा क्या? नहीं, मैंने आपको हर बार बोला 3 पॉइंट लेने, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, डेसिमल डेसिमल में जा रहा है, तो मेरे को डेसिमल डेसिमल खेलना बिल्कुल पसंद नहीं। तो अब मैं इनके बनाता हूं टेबल्स, उसके बाद बनाएंगे ग्राफ। चलिए, ये रहा x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 था। हाँ, यही था ना दोस्तों इक्वेशन। मैं मान लेता हूं लेट x इक्वल टू 0, मैं तो x आफ्ताब को 0 मान लूंगा। -3y माइनस 6 इक्वल टू 0, -3y इक्वल टू 6, y इक्वल टू -6/3, y हो गया -2। क्या मस्त क्वेश्चन चल रहा है। आफ्ताब 0 साल का है, उसकी बेटी -2 साल की है। देखिए, आफ्ताब 0 साल का हो गया और उसकी बेटी -2। अगला, लेट x इक्वल टू 1 -3y माइनस 6 इक्वल टू 0, -3y माइनस 5 इक्वल टू 0, -3y इक्वल टू 5, y इक्वल टू -5/3, कुछ आ जाएगा -1.6। अब तीसरा पॉइंट मेरे को लेना नहीं है, बहुत फालतू जैसा क्वेश्चन है। अब एज के हिसाब से देखूंगा तब तो बहुत ज्यादा फालतू हो जाएगा, इसलिए मैं लेने नहीं वाला तीसरा पॉइंट। तो चलिए, तो अब इसे प्लॉट करते हैं ग्राफ को। थोड़ी यहाँ पे घर में तकलीफ थी तो उसे सलटा लिया। अगर आपको नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए, मैं तो फिर बाद में कमेंट भी मत कीजिएगा। और पढ़ना है पढ़ो पढ़ो, और उसके बाद समझ में नहीं आता तो कमेंट जरूर कीजिए, आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। ये रहा x, ये रहा y। x में कितना है 7, x में 7 0 0 1, यानी कि 7 तक जाना पड़ेगा x में। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। और y में दोस्तों कहां तक जाना होगा? 7 6 -2 -1.6, यानी कि 7 ऊपर तक जाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7, और नीचे कितना -2 तक, -1 -2। अब इसमें ग्राफ बन जाएगा, x है 7 7, तो 7 इधर, और मतलब यहां से x का 7
और y का 7 मिल गए यहाँ पे, तो ये वाला पॉइंट हो गया 7 7 का। दूसरा 0 6, x का 0 और y का 6, यानी कि दोस्तों यहाँ पे तो पहला ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा करके इसे बहुत लंबा खींचना पड़ेगा क्योंकि ये एज वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैं अपना पैसा बर्बाद नहीं करने वाला। आपको करना है आप जरूर कीजिए, ऐसे करके जाएगा। दूसरा x0 y -2, x0 y -2 यानी कि ये, और x1 y -1.6 कुछ यहां आएगा, तो ये रहा इसका दूसरा पॉइंट। ये ऐसे करके आगे मिल जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमें यही कहा गया था ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने, हमने कर दिया है x - 7y + 42 = 0, और ये दूसरा ग्राफ है x - 3y - 6 = 0। एकदम सिंपल सा है, आपको जरूर आ गया होगा पिछला वीडियो देख के। मैंने दो पॉइंट लिए और बस ग्राफ प्लॉट किया। ये आगे जाके कहीं तो इंटरसेक्ट कर ही जाएंगे, इतना मेरे को दिख रहा है, लेकिन अब यहाँ पे मेरा इधर बोर्ड नहीं है, मतलब बोर्ड क्या, हाँ वही जगह नहीं है, बोर्ड नहीं है। जल्दी कीजिए, अगर आप पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो फिर पढ़ाने वाले को भी कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। जैसे ही आपका होता है आप ऐसे, वैसे आप कुछ बता नहीं सकते क्योंकि आप स्क्रीन के पीछे है और मैं स्क्रीन के अंदर हूं। आपको ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों जब आप ऐसे बनाएंगे ना, अब यहाँ पे देखिए हमने 2 ही पॉइंट बनाए, अगर हम 3 बनाते तो ज्यादा समझ में आता, लेकिन बहुत फालतू जैसा क्वेश्चन था तो मेरे को 3 बनाने का मन नहीं हुआ। हो गया। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 3.1 का ही। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम है, उसका कोच ने कुछ खरीदा 22 3 बैट्स। उसने दोस्तों, जो कोच है क्रिकेट टीम का, उसने 3 बैट खरीदे और 6 बॉल्स, बॉल भी 6 खरीदे फॉर 3900, यानी कि दोस्तों 3900 रुपए का। ये बिल्कुल रॉमिला जैसा क्वेश्चन है कि उसने 3 बैट खरीदे, 6 बॉल खरीदे, टोटल उसे इतना लगा। एकदम सिंपल है। अगर दोस्तों आप मान लीजिए कि एक बैट, अगर एक बैट में मान लेता हूं, जैसे कि अगर वो दुकान गया होगा तो पूछा तो होगा ना एक बैट कितने का है, तो अगर समझ लीजिए दुकान वाले ने, मेरे पास भी दोस्तों एक बैट था, यहाँ पे एक लोकल मार्केट लगता है, मैंने वहां से लिया था 150 रुपए का। हाँ चलिए मान लीजिए ये क्रिकेट टीम है तो थोड़ा भारी भरकम होगा, सस्ता टीम है, चलिए सस्ता टीम है, बस सस्ता नशा। तो इन लोग के इधर बैट मिलता है 200 रुपए का। तो अगर एक बैट दुकान वाले ने बोला 200 रुपए का, तो 3 बैट कितने का होगा, 600 रुपए का। कैसे निकालेंगे, 3 × 200। तो वैसे ही अगर एक बैट है x रुपए का, तो 3 बैट कितने का होगा, 3x का होगा, हाँ या ना। और अगर एक बॉल है y का, तो 6 कितना होगा, 6y का, हाँ या ना। अब मैंने आपको डांट नहीं दिया है, यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाइए, वरना नुकसान आपका है, मुंह फुलाने से कुछ नहीं फर्क होता। अब आगे क्या लिखा है, लेटर C22, वो जो कोच है उसने बाद में फिर खरीदी, क्या खरीदे उसने, अनदर बैट, मतलब उसने दोस्तों एक और बैट खरीदा बाद में। अब एक ही बैट खरीदा, एक बैट का अगर x दाम है तो मतलब उसने x रुपए दिए, हाँ, और 3 मोर बॉल्स, एक बॉल का दाम y है तो 3 बॉल का 3y, और इसमें इसे लगे 1300 रुपए। अब क्या कहा गया, रिप्रेजेंट दी सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली, मतलब कि जो कोच थी, मैं थोड़ा अपने ईसोफेगस को इरिगेट कर देता हूं।
जो कोच थी उसने क्या किया, 3 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदे, इतना लगा 3900। बाद में उसने 1 बैट और खरीदा और 3 बॉल खरीदे, 1300 लगा। मैंने ऐसा माना है कि एक बैट x रुपए का, मतलब लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी ₹x एंड लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी ₹y। तो अब इसे जरा रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा 3x + 6y = 3900। होगा कि नहीं होगा? 3x + 6y = 3900। इसे जरा इसके नॉर्मल मतलब जनरल फॉर्म में लिखते हैं। ये हो जाएगा 3x + 6y - 3900 = 0। ax + by ax + by + c = 0। हाँ देखिए दोस्तों, आप इसमें करामात कर सकते हैं। यहाँ देखिए, इससे एक्सप्रेशन तो छोटा हो जाएगा। इन दोनों में आप देख पा रहे होंगे, इन तीनों में, कि एक ऐसा नंबर है जो सब में कॉमन है। क्या वो दिख रहा है आपको? 3 है, हाँ या ना? देखिए दोस्तों, इन सबसे मैं अगर 3 को कॉमन निकालू तो ये हो जाएगा x + 2y - 1300 = 0। अब ये 3 को मैं इधर डिवाइड में भेजूंगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो मतलब देखिए ये ऐसा हो जाएगा 0/3। ये क्या होगा? 0 ही हुआ। तो एक्सप्रेशन अभी भी क्या रहा? x + 2y - 1300 = 0। अब इसका क्या फायदा है ना, देखिए इस एक्सप्रेशन में सब नंबर बड़े बड़े थे, अब इस एक्सप्रेशन में नंबर छोटे हुए कि नहीं हुए ना? तो जब भी कभी ऐसा आपको दिखे, मैंने ये अब तक आपको बताया नहीं था, लेकिन जब भी कभी आपको ऐसा एक्सप्रेशन में कोई कॉमन फैक्टर दिखे तो उसे हटा के मतलब डिवाइड करके खत्म कर दीजिए। हाँ, इससे क्या फायदा होगा कि आपको मतलब कम सॉल्व करना पड़ेगा। ये रहा हमारा पहला इक्वेशन। अगर कोई बच्चा इसे यहीं से सॉल्व करता है तो भी इसमें कोई गलत नहीं है। मतलब मैं बस बोल रहा हूं लोएस्ट फॉर्म में करने का, सिंपलेस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म को क्यों बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म? क्योंकि वो सिंपल करता है। देखिए 3 से सीधा 1 कर दिया ना, समझ पा रहे हैं? मतलब 3 गुना इक्वेशन कम हुआ ना, हाँ या ना? चलिए अब सेकंड देखते हैं। मतलब अगर आपको कभी भी ऐसा मौका मिले तो छोड़िए मत। सेकंड होगा x + 3y = 1300। तो इसे ऐसे लिखेंगे जनरल फॉर्म में, ये हो जाएगा x + 3y - 1300 = 0। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब आप इसमें देखेंगे, आप इसमें नहीं हटा सकते क्योंकि इसमें यहाँ 1 है। अब 1 तो सबसे लोएस्ट नंबर है ना, तो ये हुआ हमारा पहला इक्वेशन और वो हुआ दूसरा इक्वेशन। अब इसे हमें अलजेब्रिकली तो रिप्रेजेंट हो चुका है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ग्राफिकली के लिए क्या करना होगा? ग्राफिकली के लिए करना होगा, दोनों के टेबल बनाने होंगे। कितना टाइम ड्यूरेशन हो गया? 22 मिनट हो चुके हैं। लगभग 30-40 मिनट में वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, जो भी है। तो आप समझे कि नहीं? ये बिल्कुल सेम चल रहा है, ये रोमिला जैसा क्वेश्चन है। मतलब एनसीईआरटी बिल्कुल ऐसे डिजाइन है ना कि एग्जाम्पल जो करके आएगा ना उसको एक्सरसाइज में वैसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो क्या मैं इसे टेबल्स बनाऊं? चलिए हमारा पहला इक्वेशन था x + 2y - 1300 = 0। अब इसका x और y बनाते हैं, मतलब x y का टेबल। लेट x = 0। अगर मैंने मान लिया x को 0, x को दोस्तों मैंने 0 मान लिया है, तो 0 + 2y - 1300 हो जाएगा 0। ये हो जाएगा 2y = 1300, y = 1300 का आधा। 1300 का आधा होता है 650। यानी कि दोस्तों अगर टीम के कोच ने बैट नहीं खरीदा तो उसने, मतलब समझ रहे हैं ना कि x 0 तो y 650। और अब निकालते हैं लेट x = 1 से। नहीं 1 से मत लीजिए, देखिए मैं क्यों कह रहा हूं 1 से मत लीजिए। यहां देखिए नीचे 2 है, यानी कि ऊपर अगर मतलब इवन नंबर रहेगा तो जल्दी डिवाइड हो जाएगा ना। तो आप क्या कीजिए, इसे 2 ले लीजिए। 2 से क्या फायदा होगा कि ये हो जाएगा 2 + 2y - 1300 = 0। 2y - 1300 में 2 कम कीजिए तो कितना होगा? 1298 होगा। हाँ 1298 = 0। दोस्तों 2y हो जाएगा 1298। अब इसका आधा करने का है, इसका आधा हो जाएगा 649। यानी कि दोस्तों y हो गया 649। मैंने बस 2 बनाए हैं। हाँ
x अगर 0 लेंगे तो y कितना होगा, x 2 लूंगा तो y कितना होगा। अब देखिए मैं इसका थर्ड नहीं बनाने वाला क्योंकि वैसे भी बहुत बड़ा हो चुका है। अब मैं पहले इक्वेशन का तो बन चुका है दोनों टेबल, अब मैं दूसरे इक्वेशन का बनाता हूं। दूसरा इक्वेशन यहां पे है, दूसरा इक्वेशन क्या है, x प्लस 3y माइनस 1300 इक्वल टू 0। ये है दूसरा इक्वेशन। देखिए दोस्तों अब आप इसे बना तो सकते ही है ना, हर बार बनाना पड़ेगा क्या, मतलब आप x को कुछ मानिए और y निकल जाएगा, वैसा ही है अब, क्योंकि मेरे को भी बोर मार रहे हैं। तो आप दोस्तों इसे घर पे जरूर कीजिएगा, आपसे हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। देखिए आपको क्या करना है, x को आप कुछ भी मान लीजिए और y का वैसा बन जाएगा, फिर दूसरा ऐसा बनाइए और बाद में ग्राफ बना दीजिए, बस इतना ही करना है। हाँ तो चलिए आप थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये इक्वेशन नोट करके रख लीजिएगा, x प्लस 3y माइनस 1300 इक्वल टू 0, क्योंकि अब एक ही काम मैं 5-6 क्वेश्चन से कर रहा हूं ना, थोड़ा भी क्वेश्चन में चेंज नहीं आ रहा इसलिए। हाँ ये बात अलग है, आपको अगर चारों क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आपको चारों में बदल करना ही पड़ेगा। मतलब मैं मेन आपको इक्वेशन बना के दे रहा हूं और बस उसके वो एक्स वाई की वैल्यू आप समझ ही सकते हैं, समझ ही गए होंगे क्योंकि ये काम अपने 9th में भी किया है। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 160। यानी कि दोस्तों एक दिन एप्पल 2 किलो और ग्रेप्स 1 किलो, अंगूर 1 किलो और एप्पल 2 किलो मिला 160 रुपए का। फिर कहा गया है आफ्टर अ मंथ, 1 महीने बाद 4 किलो एप्पल और 2 किलो ग्रेप्स मिला 300 रुपए का। रिप्रेजेंट द सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। देखिए इसमें क्या कहा गया है, एक दिन एप्पल 2 किलो और ग्रेप्स 1 किलो मिला 160 का, और 1 महीने बाद एप्पल 4 किलो और ग्रेप्स 2 किलो मिला 300 रुपए का। अभी तो दोस्तों बहुत महंगा हो गया है, मेरे सिलवास में 1 किलो एप्पल कितने 240 का मिल रहा है, 240 से नीचे दुकान वाले उतरते नहीं है। चलिए तो देखिए यहां पे देखिए, हेलो, अगर 1 किलो एप्पल x रुपए का है तो 2 किलो एप्पल कितने रुपए का होगा, 2x, मतलब कि एप्पल हुआ 2x रुपए का, और 1 किलो ग्रेप्स x रुपए का है तो 1 किलो ग्रेप्स कितने का होगा, मतलब y रुपए का, तो y रुपए का ही होगा। 1 किलो एप्पल x रुपए का है तो 4 किलो एप्पल होगा 4x रुपए का, 1 किलो ग्रेप्स y रुपए का है, 2 किलो ग्रेप्स होगा 2y रुपए का। अब हमें बस इसका सिंपल जनरल फॉर्म बनाना है, इसमें कुछ भी हार्ड है जैसा है ही नहीं। ये हो जाएगा 2x प्लस y हो जाएगा 160 और 4x प्लस 2y हो जाएगा 300। अब जरा दोनों देखिए दोस्तों, मैं इन दोनों का वो बना देता हूं जनरल फॉर्म। तो इसके लिए इधर लाना पड़ेगा 2x प्लस y माइनस 160 हो जाएगा 0। ये हो गया फर्स्ट एक्सप्रेशन। दूसरा एक्सप्रेशन क्या होगा, 4x प्लस 2y माइनस 300 इक्वल टू 0। अब देखिए आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें सेकंड इक्वेशन में 2 है ना, कॉमन फैक्टर है, तो 2 मैं निकाल देता हूं बाहर, 2 तो 2x प्लस वाई माइनस 150 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया जब ये 2 उधर जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x प्लस वाई माइनस 150 इक्वल टू 0। तो देखिए दोस्तों ये रहा आपका सेकंड इक्वेशन। पहला इक्वेशन आया 2x प्लस वाई माइनस 160 इक्वल टू 0, सेकंड इक्वेशन आया 2x प्लस वाई माइनस 150 इक्वल टू 0। आपको अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया, ग्राफिकली आप खुद से कर सकते हैं। ग्राफिकली में कुछ नहीं है, आप x को मान लीजिए कुछ भी 1 2 10 जो भी मानने मानिए, और y का दूसरा वैल्यू निकालिए, ऐसा 2 वैल्यू निकाल लीजिए दोनों का और बाद में ग्राफ में चिपका दीजिए। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद, ये वीडियो एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।